हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का 20 मई 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए लगभग 59 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते हैं, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 20 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट के लगभग 59 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था जूल का नियम। तो इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। जूल का नियम होता क्या है? जूल का नियम क्या है? सूत्र, चित्र, ऊष्मा। जब किसी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन और परिपथ के कणों के मध्य टकराव होता है, जिससे परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसे जूल का नियम कहते हैं। यही कारण होता है कि जब किसी विद्युत तार से धारा प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था राजस्थान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाखड़ा नागल बांध परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भाखड़ा नागल परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, इसका जो निर्माण है 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। और सन 1970 में यह बांध पूर्ण रूप से कार्य करने लगा था। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम गोविंद सागर है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। यह बांध वर्ष 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ढार 7 देवता हैं। तो ढार 7 देवता हैं मामा देव। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तब वह कहां का शासक था? वहां का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक था अमीर देव। कंडेला किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर्क वेल्डिंग में जनरेटर है। तो इसके बारे में जान लीजिए। जनरेटर सेट मशीन का प्रयोग और टिग वेल्डिंग में अधिकांश किया जाता है। डीसी आर्क वेल्डिंग में नेगेटिव पोल पर जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसमें 2 गुना हीट पॉजिटिव पोल पर पैदा होती है, अर्थात पॉजिटिव पोल पर बहुत अधिक ऊष्मा पैदा होती है और उसका आधा ऊष्मा नेगेटिव पोल पर पैदा होती है। आठवां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था जग निवास मंदिर कौन सी झील पर है? तो जग निवास मंदिर जो है ये पिखोला झील पे। तो पिखोला झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालौर। अगर सबसे अधिक की अगर बात करें तो सबसे अधिक है कोटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डीसी जनरेटर संबंधित है। तो एक डीसी जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जब डीसी धारा एक लंबे व सीधे चालक के माध्यम से गुजरती है तो एक चुंबकीकरण बल और एक स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न होता है। गाइस 11वां क्वेश्चन पूछा गया था धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो धारिता का एसआई मात्रक कूलाम वोल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। 12वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी है ये। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था करणी माता ससुराल कहाँ है? तो करणी माता ससुराल सांडिका बीकानेर में है। बाण गंगा का उपनाम क्या है? ये क्वेश्चन था। तो बाण गंगा का उपनाम है अर्जुन गंगा और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। तनोट माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भालू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो गाइस भालू अभ्यारण्य ये जालौर में स्थित है। जालौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संग्राम सिंह के पिता का नाम क्या था? तो संग्राम सिंह के पिता का नाम था रायमल। तो रायमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजस्थान की पहली सौर नीति कब प्रारंभ हुई? तो राजस्थान की पहली सौर नीति 19 अप्रैल 2011 को प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे? 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तथा मध्यावधि चुनाव हुए। इस समय राज्यपाल रघुकुल तिलक तथा मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। राज्यपाल की बात हो रही है तो रघुकुल तिलक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि भवाई नृत्य कहाँ का है? तो भवाई नृत्य जो है ये उदयपुर का है। भवाई नृत्य राजस्थान के राज्य के कुछ जनजातियों की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है।
ढालासर का किला ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन था। ढालासर का किला जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ढालासर का किला अलवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था थोकला नस्ल किसकी है, तो थोकला नस्ल जो है ये भेड़ की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ठीक है। एसी प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है, इसके विपरीत निर्दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा में नहीं बदलती। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था बांगड़ की मीरा किसको कहा जाता है, तो बांगड़ की मीरा गौरी बाई को कहा जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन करणी माता किसकी देवी के रूप में पूजा जाता है, तो करणी माता किसकी देवी के रूप में पूजा जाता है, चारणों व राठौड़, ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, जुलाई 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व में बदलने को मंजूरी दे दी है। 28वां क्वेश्चन कुमाचन किला ये कहां पर है, तो कुमाचन किला ये नागौर में स्थित है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, गुजरात के अजरक में छपाई की अजरक प्रिंट भी प्रसिद्ध है। ये कई रंगों में कलात्मक छपाई में शुमार है। राजस्थान के बाड़मेर में भी इस कला का चलन है, जहां लाल व नीले में छपाई की जाती है। अगला क्वेश्चन था देवेंद्र झाझड़िया कौन से खेल से संबंधित है। देवेंद्र भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं जिनका सिर्फ एक हाथ है। देवेंद्र दुनिया की नज़रों में तब आए जब उन्होंने अभी पैरालंपिक रियो 2016 में भाग लिया और भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। ये तो आपको मालूम है कि ट्रांसफार्मर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। भाला फेंक से संबंधित थे नीरज चोपड़ा। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध था। यह 26 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। 34वां क्वेश्चन राव जोधा ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो जोधा ने 12 मई 1459 को आधुनिक जोधपुर शहर की स्थापना की तथा चढ़ियाटूक पहाड़ी पर मयूर की आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो बाल विवाह प्रथा जो है ये हैदर अली के शासन काल में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई, 1781 ईस्वी में। 36वां क्वेश्चन रावण का ससुराल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। रावण का ससुराल जोधपुर में है। रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर के मंडोर की रहने वाली हैं। लंका से रावण बारात लेकर जोधपुर के मंडोर आए थे, तब उनके साथ बारात में गोदा गोत्र के श्री माली ब्राह्मण भी आए थे। शादी के बाद रावण तो मंदोदरी के साथ वापस लंका लौट गए और ये श्री माली ब्राह्मण जोधपुर में ही रह गए। वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो वेद समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन गैर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गैर नृत्य भारत में राजस्थान का पारंपरिक प्रसिद्ध और सुंदर लोक नृत्य है। दशहरे के दिन कहां पर शोक मनाया जाता है, दरअसल जोधपुर का श्री माली ब्राह्मण समाज खुद को रावण का वंशज मानता है और ये लोग मंडोर को रावण का ससुराल मानते हैं। रावण के वंशज गोदा श्री माली समाज के लोग इस दिन शोक के रूप में मनाते हैं। 40वां क्वेश्चन मेवाड़ पर मराठों का आक्रमण कब हुआ था, वह प्रजा वत्सल राजा था किंतु उसे बहुत कम समय मिला। 10 जनवरी 1754 को उसका निधन हो गया तथा उसका 13 वर्षीय इकलौता पुत्र राज सिंह द्वितीय मेवाड़ का महाराणा हुआ। उसके शासनकाल में 1759 ईस्वी में मराठों ने मल्हारगढ़ की तरफ से मेवाड़ राज्य पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में राजस्थान की कौन सी झील में बड़ी तादाद में पंछियों की मृत्यु को लेकर समाचार में रही। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास स्थित सांबर झील में हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी, लेकिन इनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। इन पक्षियों की मौत से स्थानीय प्रशासन और लोग हैरान थे। पीएनपी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बारे में जान लीजिए। पीएनपी ट्रांजिस्टर सबसे जब एन प्रकार के पदार्थ की परत को 2 पी प्रकार की परतों के बीच लगाया जाता है, यानी किसी ट्रांजिस्टर का एन सिरा बीच में हो तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। यह ट्रांजिस्टर का दूसरा टाइप है और उसमें भी 3 सिरे होते हैं, ग्रेट, ड्रेन और सोर्स। तारागढ़ का किला ये कहाँ पर है, इसके बारे में जान लीजिए। तारागढ़ का दुर्ग राजस्थान में अरावली पर्वत पर स्थित है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान की कुर्जी भी कहा जाता है। अजमेर शहर के दक्षिणी पश्चिम में 2.5 दिन के झोपड़े के पीछे स्थित यह दुर्ग तारागढ़ की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं सदी में सम्राट अजय पाल चौहान ने विदेशी या तुर्कों के आक्रमण से रक्षा हेतु करवाया था। किले में एक प्रसिद्ध दरगाह और 7 पानी के झाल भी बने हुए हैं। बूंदी का किला
1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना हुआ। मेवाड़ के कुंवर पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के कहने पर इसका पुनः विकसित किया गया। इसके कारण यह तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। गाइस, अगला क्वेश्चन था कि अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बने थे। अशोक गहलोत को 13 दिसंबर 2008 को दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 8 दिसंबर 2013 के चुनावी नतीजों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन आईसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की फुल फॉर्म होगी। चिप या माइक्रोचिप एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन बनाने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मिलाया जाता है। यह अर्धचालक सामग्री की एक पतली सबस्ट्रेट की तरफ से निर्मित है। अगला क्वेश्चन था कि मामा भांजा का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, समराथल थोरा कहाँ पर स्थित है। समराथल यह धाम बीकानेर जिले की तहसील नोखा में स्थित है। बिश्नोई समुदाय में समराथल का अत्यधिक महत्व है। समराथल पर ही गुरु जौमजी ने विक्रम संवता 1542 के कार्तिक अष्टमी को बिश्नोई पंथ की स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी में हुई थी। ओड जनजाति का काम क्या है। ओड अथवा ओड क्षत्रिय हिंदू जाति है। ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज सगर के वंशज माना जाता है। ये क्षत्रिय जाति मूल रूप से उड़ीसा से हैं तथा इस जाति के राजा महाराज ओड ने सैकड़ों वर्षों तक पूर्वोत्तर भारत अर्थात आर्यावर्त में शासन किया। कुछ समय बाद उनका युद्ध फिरोज शाह तुगलक के साथ हुआ और कुछ अपनों की गद्दारी के कारण उनकी इस मृत्यु में पराजय हुई। और राजपूतों को वहां से स्थानांतरण करना पड़ा और उनका बहुत सारा इतिहास जला दिया गया। वर्तमान समय में और राजपूत पाकिस्तान, भारत तथा विश्व के कई देशों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन, बालाथल सभ्यता किस जिले में है। बालाथल एक ऐतिहासिक ग्राम जो उदयपुर राजस्थान नगर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बल्लभ नगर तहसील में बालाथल स्थित है। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1939 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। अगला क्वेश्चन था गाइस कि BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो BIS की फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होता है, जिसका हिंदी में कुल फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक ब्यूरो। यह एक मानक होल मार्क है जो एक बहुमूल्य धातुओं पर मोहर के द्वारा एक कोड के रूप में लगा दिया जाता है। इस मानक होलोग्राम के लगाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बहुमूल्य धातुओं में हो रही मिलावट को रोका जा सके। मुक्तिधाम ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, सही उत्तर अंगुन्यों प्रेरण है। ट्रांसफार्मर 2 कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण या फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है। बांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात पद्मभूषण से सम्मानित भोगीलाल पांड्या ने बांगड़ सेवा संघ, बांगड़ सेवा मंदिर, हरिजन समिति और बांगड़ प्रजामंडल के माध्यम ने अंचल में लोक जागरण, स्वतंत्रता संग्राम, शैक्षिक चेतना, हरिजनों का मंदिर प्रवेश, सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य किए। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, ये क्वेश्चन था, तो राजस्थान के मुख्य सचिव है उषा शर्मा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, महाराजा गंगा सिंह किसके पोते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। और राजस्थानी राजपूतों के प्रसिद्ध राठौड़ वंश में जन्मे गंगा सिंह 13 अक्टूबर 1880 बीकानेर, 2 फरवरी 1943 बम्बई, 1888 से 1943 तक बीकानेर रियासत के भूतपूर्व महाराजा थे। उन्हें अपने राज्य के एक आधुनिक सुधारवादी और भविष्य दृष्टा किंतु साथ ही एक विवादग्रस्त राजा के रूप में याद किया जाता है। पहले महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश इंपीरियल पार कैबिनेट के वह अकेले गैर अंग्रेज सदस्य थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।